इससे आपको देखो ध्यान रखना कि क्वेश्चंस कहाँ पे किस तरह से एराइज हो रहे हैं, कौन से पॉइंट पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, उन सब चीजों पे ध्यान रखना है, उनको आप स्टार मार्क करते जाना। वैसे मैं सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको भेज दूंगा, उसको 2-3 बार रिवाइज भी करना है। तो मैं पिछले 2019 से, जून 19 से क्वेश्चंस हमने ऐड करे हैं इसमें। वॉइस क्लियर है, एक बार बता देना। वॉइस क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है, ग्रुप में डाल दियो ना मैसेज क्लास ज्वाइन करने के लिए। कोई भी हिंदी और हाँ जी इंग्लिश सर। मीडियम वाले भी होंगे तो डाल देना। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, क्वेश्चन सारे ही हिंदी में है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना इंग्लिश वाले, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में करूँ। और समझ में आएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ आएगा, इसलिए समझ में। स्टार्ट करते हैं, पर मुझे बता दीजिएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना? जी सर। ठीक है, थोड़े कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगा, उसको भी ध्यान में रखना। ये दिख रहा है सबको स्क्रीन? थोड़ा सा बता यस दो। सर। जी। ठीक है, ये जून 2019 के क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं, आप देखना कैसे पहले के क्वेश्चन आसान हुआ करते थे, बड़ा इजी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन धीरे धीरे वही क्या हो गया है, क्वेश्चंस अब हार्ड आने लग गए हैं, थोड़ा सा स्लोप से आने लग गया है। तो अब क्वेश्चन पहले इजी हुआ करता था, अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आने लगा। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू कुछ क्वेश्चंस हार्ड आते ही नहीं। एक पैटर्न है, अगर किसी सेट में क्वेश्चंस हार्ड आते हैं ना, तो उसके जस्ट कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, ऐसा है। नहीं तो जनरली इजी टू मॉडरेट रहता है, नहीं तो इजी टू हार्ड, ऐसे ही रहता है। दिस फर्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नाद बिंदु परिषद के अनुसार, बहुत मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि बहुत क्वेश्चंस आपको नाद बिंदु, ध्यान बिंदु, योग राज उपनिषद से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट के उपनिषदों से, श्वेता सर से भी, ये सब हिट जो है उपनिषद है। तो नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की कितनी मात्राएं बताई गई है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, जनरली ओमकार, अगर जिन्होंने अच्छे से योग उपनिषद नहीं पढ़े होंगे तो वो आंसर 3 करके आ जाएंगे, बट एक्चुअली आंसर कितना होगा? ओमकार की 12 मात्राएं नाद बिंदु में आती है। रेफरेंस मैंने आपको बहुत बताया था कि रेफरेंस जब हमने योग उपनिषद जब पढ़ रहे थे, मैंने एक बात पे बहुत जोर दी थी। क्या? आपको रेफरेंस जरूर से जरूर याद करना है। अगर आपने योग उपनिषद नहीं पढ़ा, अगर आपके क्वेश्चंस आ गए, तो आप जनरली क्या करके आओगे, अरे ओमकार में तो 3 मात्राएं आ उ मा ही होता है, आप इन करके आ जाओगे। एक्चुअली ये गलत है। होगा कितना? 12 मात्राएं हैं, याद करना। एक ट्रिक बता रहा हूँ, 12 कौन कौन से हैं। घोषणी, घोषणा हुई विद्युत की, पतंगे उड़ने लगी, वायु वेगिनी नामधेया, इंद्र विष्णु शंकर, महान धृति या धैर्य से नारी ब्रह्म को प्राप्त हो गई। ये ट्रिक इस तरह से याद कर लेना। घोषणी एक है, पहला जो 12 जो मात्राएं हैं उसमें से पहला है क्या? घोषणी। ठीक है, तो घोषणा हुई विद्युत की। तो दूसरा क्या है, इस सीरीज में भी आप याद कर सकते हो, कई बार क्वेश्चन सब सीरीज में भी आने लग गया है। तो पहला हो गया घोषणी, दूसरा होता है विद्युत, पतंगे उड़ने लगी, तीसरी जो मात्राएं हैं पतंगे। ठीक है, उड़ने लगी। वायु चौथा क्या है? चौथा मात्रा है वायु, वेगनी, तो चौथा मात्रा हो गया वायु। पांचवा हो गया नामधेया, तो पांचवा से नाम, इंद्रु, इंद्र विष्णु शंकर। छठा, सातवां, आठवां, इंद्र विष्णु और शंकर। इसके बाद महान धृति
से नाड़ी ब्रह्म को प्राप्त हो गई। तो महती 7वां जो मात्रा है वो होता है महती। 8वां जो मात्रा है वो होता है, सॉरी, 9वां जो मात्रा है वो होता है महती। 10वां जो मात्रा है वो है धृति या धैर्य। और 11वां नारी। और 12वां जो मात्रा है वो है ब्रह्म का। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की 12वीं मात्रा कौन सी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे। तो कौन सी है? ब्रह्म। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। थोड़ा मैं फास्ट रहूंगा तो आप लोग थोड़ा सा राइटिंग करते जाना। ये 12 मात्राएं। सेकंड क्वेश्चन। इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों से भी एक एक करके पूछूं। ठीक है, तो आप लोग लिखते जाना और आपको खुद एनालाइज करना है कि जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आया तो आप क्या लगाते हैं। खुद एनालाइज करना। लास्ट में पूछूंगा मैं, एनालाइज करना। आप जनरल जो जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है उन्होंने 110% 3 आंसर करके आएंगे। ठीक है, आंसर होगा 12। त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार कंद से निकलने वाली मुख्य नालियां कितनी हैं? तो पूछ रहा है कि मुख्य नारी जनरली कितनी नारी निकलती है? 72,000 नारियां निकलती है कंद से। 72,000। निकलती है, लेकिन पूछ क्या रहा है? मुख्य नारी पूछ रहा है। अगर इसमें पूछ देता कुल नारी तो कुल हो जाता 72,000, लेकिन पूछ रहा है मुख्य नारी कितनी है, तो आंसर हो जाएगा कितना? 10। आंसर होगा कितना? 10। सब लोग जितने लोग हैं यहाँ पे लिखते जाना। एक का आंसर सी, क्योंकि आंसर के साथ मैं नहीं भेजूंगा अभी, आप नोट करते जाना। दूसरा का आंसर, क्योंकि ये पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, आंसर नहीं है। दूसरा का है ए। तीसरा क्वेश्चन है कि कितने प्रकार बताया गया है। सहित कुंभक, योग कुंडली जब हमने पढ़ा था 2 कुंभक की बात करी थी हमने, सहित कुंभक और केवल कुंभक करी थी ना। तो सहित के प्रकार बताए थे। टोटल 4 प्रकार की बात करी गई है सहित कुंभक में। कौन कौन सा? सूर्यभेदी, लिखते जाना, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भ्रस्तिका। ये 4 प्राणायाम योग कुंडलिनी उपनिषद, रेफरेंस जरूर याद रखना। 4 प्राणायाम। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, 4th नंबर। किसी को कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मार्क करके रख लेना, सेशन के एंड में पूछ लेना कि सर वो क्वेश्चन बता दीजिए फिर से एक बार। व्हाट इट? 4th नंबर क्वेश्चन, योग उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र है, छठा चक्र है। आप देखो, हमने टोटल चक्र पढ़ा था 60 चक्र, योग उपनिषद के अनुसार 6 चक्र की बात करी थी। तो उसमें कह रहा छठा चक्र कौन सा है, सीरीज में याद रखना है। सर ये योग कुंडली ठीक है, नहीं है ना? कौन सा? योग उपनिषद, हाँ ये योग कुंडली नहीं होगा। ये योग उपनिषद लिखा हुआ है तो योग कुंडली नहीं समझेंगे, इसमें ही क्षेत्र की बात करी गई है। अगर ना भी लिखा रहा ना तो देखो कई सारे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन क्या है। तो फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा ऑप्शन है ऐसा है, तो इसमें 6 ही चक्र बताया गया है और छठा चक्र के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ब्रह्म चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय, कंठ, तालु, भू चक्र, ब्रह्म चक्र और व्यूह। नहीं, टोटल कितने चक्र हैं? 9 चक्र। 9 चक्र बात करी थी ना, 9 चक्र याद है? एक जगह हमने कौन सा चक्र उपनिषद में पढ़ा था? 9 चक्र। भैया वो तो योग राजों में बताए हुए हैं, 9 चक्र तो योग राज। हाँ, योग तो कुंडली 9 नहीं, यहाँ पे चक्र। योग राजो है। ठीक है, राइट। तो यहाँ 9 चक्र की बात करा, योग राजो ही है उपनिषद उत्सव। अब ऑप्शन के अनुसार ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या कह रहा है, छठा चक्र कौन सा है?
तो देखो पहला जो है लिख लेना, पहला जो होता है ब्रह्म, ऊपर से अगर देख नीचे से ब्रह्म चक्र, ब्रह्म चक्र को हमने क्या बोला था, मूलाधार, रिमेम्बर। तो फर्स्ट होता है ब्रह्म चक्र, पहला चक्र। दूसरा होता है स्वादिष्ठान, इसमें नहीं है ऑप्शन में। तीसरा होता है नाभि चक्र, मणिपुर चक्र। हृदय चक्र, इसमें हृदय भी नहीं है, ठीक है। उसको इसके बाद कंठ, विशुद्धि। फिर तालु चक्र आता है, तो छठा हो गया तुम्हारा तालु चक्र। सातवां भूत चक्र, आठवां ब्रह्म और व्योम चक्र, नौवां आकाश चक्र, ठीक है। तो इस तरह से बताया गया है 9 चक्रों के बारे में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तालु चक्र, छठा चक्र। वो 9 चक्र आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आता है पांच, ये ठीक है, क्लियर है। 9 चक्र की जो बात करी गई थी उसको आप याद करें। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार सर के इसका आंसर क्या है, तालु आकार में, चक्र? तालु चक्र, तालु चक्र, डी। इसका आंसर है डी। ओके, थैंक यू सर। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के आकार में कौन से वर्ण और गुण है, आपको मैंने बताया था। आ, उ और म में उसके स्थान, और ध्यान बिंदु में स्थान, फिर देवता, वर्ण, है ना। और कितने देर अभ्यास करना है, ये सारे चीजें, और उसके गुण। तो आ, उ, म, ये आप लिख लीजिएगा, आ, उ, म। इसमें तो आकार पूछा है, तो इसमें आ जाएगा रजस गुण, याद कर लीजिएगा, रजस। और ब्रह्मा इसके देवता हो गए, ब्रह्मा, जिनके छूट गए क्लास सब बनाते जाना। और पीत वर्ण आकार है, तो इसके कलर हो गया पीत वर्ण। ऊ में आता है सत्व, गुण हो गया सत्व। और विष्णु इसके देवता, और शुक्ल इसके कलर। मकार में आता है तमस गुण, रुद्र इसके देवता हो गया। और शुक्ल शुक्ल इसके हो गया कलर। और पूछ क्या रहा है, आकार पूछ रहा है, आकार में क्या हो, रज और ब्रह्मा। तो क्या कहाँ गया रज, रज किधर गया, रजो और पीत वर्ण बताया गया, इसमें अच्छा कलर है, ठीक है, रज और पीत वर्ण। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। तो तीनों को याद कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है आकार का, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन है, परमेश्वर का स्वरूप व उसकी महिमा श्वेता सत्य उपनिषद के किस अध्याय में वर्णित नहीं है। देखो बड़ा कॉमन सेंस की बात है, श्वेता सत्य में हमने 2 अध्याय पढ़ने हैं सिलेबस के अनुसार। क्या क्या, दूसरा अध्याय पढ़ने हैं और सेकंड छठा अध्याय पढ़ना है। सेकंड, दूसरा और छठा अध्याय पढ़ना है ना। ये क्या है, सिलेबस के बाहर का थोड़ा सा प्रश्न पूछ दिया है कि नहीं है, क्योंकि इसमें परमात्मा का स्वरूप और उसकी महिमा जो है दूसरे अध्याय में और छठे अध्याय में बताया गया है, लेकिन दूसरे भी क्या है, कम है। परमेश्वर के स्वरूप और उसकी महिमा के बारे में कम बताया गया, पर लेकिन छठे में भर भर के बताया गया है। तो दूसरा और छठा तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो किस अध्याय में वर्णित नहीं है, तो चौथा और पांचवा की बात है। तो इसमें कंफ्यूजन आता है, क्योंकि आपको ये सिलेबस नहीं है तो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा तुक्का लगाने पड़ेगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। चौथे अध्याय में, नहीं नहीं सॉरी, 1 मिनट, वेट वेट, 1 मिनट। आंसर परमेश्वर को उसकी महिमा से वर्णित नहीं है, हाँ, आंसर होगा ये। इसमें मतलब देखो, चौथा पांचवा छठा नहीं होगा, इसमें छठा में बहुत ज्यादा है और चौथा और पांचवा सिलेबस में आपके नहीं है पढ़ना, तो इसको वैसे भी इसको काट देना, इसको कॉमन सेंस। छठा में ज्यादा है और दूसरे में कम है, नेग्लेक्ट है, तो इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा दूसरा अध्याय,
आंसर इसका हो जाएगा दूसरा है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो आपको थोड़ा सा डाउट में डालता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उसे, आपको चूज ही करना पड़ेगा, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा। ठीक है, दूसरा अध्याय इसमें कम है, नहीं के बराबर है, और छठे अध्याय में बहुत है, और चौथा पांचवा में पढ़ना है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा। सातवां, योग तत्वोपनिषद में नारी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश है। ये तो बड़ा आसान प्रश्न है ना। नारी शोधन के प्राणायाम मतलब देखो यहाँ पे है ना, 4 बार बताया गया ना, प्रतिदिन 4 बार। कौन कौन सा? प्रातः, मध्याह्न, साई और अर्धरात्रि। लिख लेना ये सब पॉइंट। 4 बार कौन कौन सा? प्रातः, मध्याह्न, साई और अर्धरात्रि। ये 4 बार तो समझ में आ गया, लेकिन ये कूट वाले प्रश्न है, आपको 2 चूज करना है, एक से काम नहीं चलेगा। तो अब कह रहा है ऑप्शन बाकी का देखो, प्रतिदिन 3 बार, ये गलत हो गया। नहीं, जब किसी को इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कैसे चूज करना चाहिए, तो जहां ए है पहले उसको चूज कर लो, अगर बाकी में डाउट है तो। ठीक है, तो ए इसमें है फर्स्ट में, और सी में। जहां पे बी है उसको काट दो, तो लो बी इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों तो होगा ही नहीं, अब इसी दोनों में चूज करना है। तो इसमें कह रहा है 3 मास तक। ठीक है, 3 मास तक प्राणायाम का अभ्यास करना है। ए, डी और ए, सी। हाँ, तो आंसर हो जाएगा इसमें। प्राणायाम का कह रहा है कि 4 बार, और कितनी कितनी मात्रा तक, कितनी कितनी बार? 20-20 बार करना है, याद है ना। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड मिडनाइट में 20-20 बार अभ्यास करना है, और टोटल कितनी बार? 80 बार करना है। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 बार 3 मास तक, 20-20 बार, टोटल 80 बार अभ्यास करना है। ठीक है, चतुर्युग। अब देखो कहाँ कहाँ पे इसका वर्णन आता है, ये भी हमने आपको बताई थी कि मंत्र लय और हठ राज, इसके बारे में सीरीज में आता है। और कौन कौन से योग उपनिषद में इसकी चर्चा करी गई है, कहाँ कहाँ वर्णन आता है। पहला ऑप्शन त्रिशिखी, फिर युग तत्व, नाद बिंदु, योगराज। तो देखो हमने कहाँ कहाँ पे देखा था मंत्र लय और हठ को? त्रिशिखी में बिल्कुल नहीं देखा था, ये गलत हो गया। नहीं, योग तत्वोपनिषद बिल्कुल यहाँ देखा था। मंत्र लय हठ और राज लिखते जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेनी टाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस राइज एंड आस्क्ड। ठीक है, योग राजोपनिषद बिल्कुल सही है, नाद बिंदु में नहीं बोला गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी, बी और सी, डी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आज के लिए त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार नियम का आरोही क्रम, आरोही और अवरोही दो होता है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। आरोही असेंडिंग क्रम में, और डिसेंडिंग अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम। तो सीरीज में ये दे दिया है, आपको याद करना है। तो एक ट्रिक है, आप याद करोगे, तसादा हरि वेद ही मंत्र जप व्रत भी कर। ठीक है, इस तरह से। तो तफ तसादा, तो आप कुछ ट्रिक आप भी अपनी तरह से बना सकते हो, समझ आती है। तसा, द से हो गया तप, पहला है, बिल्कुल सही है। जहां ए मिले वहां पे चूज कर लेना, यही ट्रिक होता है एग्जाम में, स्मार्ट वर्क। जरूरी नहीं आपको 100% याद हो, लेकिन एक भी याद है तो दो एटलीस्ट 50-50 तो कर सकते हैं ना। तो नीचे के तो 2 ऐसे ही कैंसिल हो गए। नहीं, तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल। अब आता है तसादा, संतोष। नहीं, आस्तिक्यम, आस्तिक्यम, द से दान। इसके बाद हरि वेद ही मंत्र, वेद ही मत जप व्रत भी कर। तो फिर हो गया हरि, कहाँ गया हरि आराधना, है ना। तो पहला हो गया तप, दूसरा हो गया संतोष, तीसरा हो गया आस्तिक्यम, तो चौथा हो गया दान, पांचवा हो गया आराधना। ठीक है जी। फिर आगे भी आता है
जप, व्रत, ये सब चीज आ गई। तो नियम में टोटल क्या हो गया, सीरीज में कैसे लगाओगे, तप, संतोष, आस्तिक्य, दान और आराधना। आप कहाँ कहाँ देख लो, बी ABE, हाँ देखो ये वाला है सेकेंड ऑप्शन। क्लियर, क्लियर है जी, चलो क्लियर है। जी सर। योग तत्वोपनिषद के अनुसार आप देखो ये मिलान वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। ये भी आपको मैंने बताया था, पंच ये जो तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, उनकी आराध्य देव कौन कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो देखो पृथ्वी, पृथ्वी का होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु। पृथ्वी, अग्नि, जल, या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस तरह से आप याद करिएगा। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महेश को आप रुद्र भी समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो पृथ्वी हो गया हमारा, क्या हो गया, ब्रह्मा किधर है भाई, ये चार, ओके। जल, ब्रह्मा, विष्णु, जल, विष्णु किधर है, तो विष्णु को आप नारायण समझ सकते हैं, तीन हो गया ये चतुर्भुज नारायण, है ना। अग्नि, अग्नि हो गया भगवान रुद्र। फिर वायु, वायु होता है हमारा विश्वतोमुख, ईश्वर, ईश्वर समझिए या विश्वतोमुख समझिए। आकाश, आसिफ, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, इसको आप नोट कर लेना। पृथ्वी, चतुर्मुख, चतुर्भुज, चतुर्मुख ब्रह्म। हाँ जी, सर एक बार जो आपने भी शॉर्ट बताया था ना, वो नियम वाला एक बार फिर से बता दीजिए। इससे पहले वाला, वैश्विक ब्राह्मणोपनिषद में जो आपने शॉर्ट बताया था नियम के लिए, वो बता दीजिए एक बार, राइट डाउन करने के लिए। ये वाला ना, तसादा हरि वेद ही मत जप व्रत भी कर। तसादा लिखा हुआ है ना, तसादा हरि वेद, हरि आराधना समझता है ना, हरि वेद ही मत जप व्रत भी कर, ऐसे लिख लेना और इसको सीरीज में याद करके, ठीक है। वो बात है 11th नंबर। अब थैंक यू सर। देखो, हाँ अब ये बताओ, ये जो 10 क्वेश्चन हमने देखे, देखो 10 क्वेश्चन आते हैं ना, कोई डाउट है। पहले बड़ा आसान क्वेश्चंस हुआ, ये बड़ा आसानी क्वेश्चंस हैं, ऐसे कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं आए। एक दो 10 में से एक दो क्वेश्चंस ट्रिकी रहेंगे आपको। अब दिसंबर 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार समस्त वस्तुओं में उदासीन होना ही, देखो समस्त वस्तुओं में उदासीन, तो हमने आपको बताई थी कि सबका हाँ सर्व वस्तुनि उदासीन भाव, सारे ही वस्तुओं में जो उदासीन होता है उसको कहते हैं क्या, आसन, ठीक है जी। तो सारे वस्तु में उदासीन हो उसको आसन, ठीक। बाकी के भी आप याद करिएगा, आगे प्रश्न आएंगे वैसे, तो वहां पे भी आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा। जब देखो इसमें एक इस तरह का पूछा, किसी में धारणा का पूछ जाएगा कि चित्त की द्वंद्व की अवस्था जो है निश्चल अवस्था हो, तो कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे ऐसे आगे भी, ठीक है। समस्त वस्तु का उदासीन भाव होता है हमारा क्या, आसन। नेक्स्ट, योग तत्वोपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा को कितनी देर तक करने का निर्देश है। योग तत्वोपनिषद में 5 भूतों में अभी हमने बताई थी ना जस्ट पहले, कितनी देर करना है ना। तो सारे ही कितने थे, 5 5 घटी की ना, 3 घटी तो है ही नहीं कहीं पे, 2 घटी भी नहीं है, 4 5 घटी, पांचों ही जो पंच महाभूत है उसको करना है, ठीक है। 5, अच्छा अब देखो, आप देखो ये तो घटी में पूछ लिया, अगर मिनट या आवर में रहता तो 5 घटी में कितने मिनट हो गए, 120। 5 5 × 24 मिनट, एक घटी में 24 मिनट होता है, तो 5 घटी में कितने हो गए, 120 मिनट। और घंटे में पूछ दिया तो 2 आवर्स,
ठीक है, तो सिर्फ घटी में याद नहीं करना है, आपको याद आवर और मिनट में भी करना है। योग तत्व, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, आंसर लिखे जाना है ना, नंबर टोटल 1 2 3 करके आप लोग सब लोग लिखते जाओगे। योग तत्वोपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है, आप बता दें। योग तत्वोपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है, हमने आपको बताई थी ना। देखो, एक तो होता है कि मंत्र लय हठराज, लेकिन यम नियम आसन प्राणायाम अष्टांग योग की बात करी गई है ना, करी गई है कि नहीं, योग तत्वोपनिषद में 8 अंगों की बात करी गई, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। और क्या क्या है, और क्या था, राज मंत्र लय हठ, इसका भी उल्लेख आपको मिलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितने अंगों का उल्लेख है, तो 8 अंग बोल दिया है, ठीक है। और प्रकार अगर बोल देता कि कौन कौन से प्रकार है योग तत्वोपनिषद में, योग के प्रकार, योग के प्रकार, तो क्या हो जाता उसमें 4, राज हठ मंत्र लय, ठीक। यहाँ पे हठ योग के अंगों का वर्णन है, इसलिए आसान, यम नियम आसन प्राणायाम। 14th नंबर, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए, ये भी सिंपल आसान क्वेश्चन है। भद्रासन, सांभवी, सिंहासन वैष्णवी, सिद्धासन वैष्णवी मुद्रा, पद्मासन और सांभवी मुद्रा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब भी आता है नाद श्रवण, तो इसमें एक और प्रश्न आता राइज होता है कि कौन से कान से सुनना चाहिए, आता है ना, दाएं कान। दाएं कान से चाहिए। सुनना, दाहिने कान। बिल्कुल दाहिने कान से सुनना चाहिए। और आसन की बात आती है तो आता है सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा, याद रखना, ठीक है, दोनों पॉइंट्स, सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है। अब देखो, आकार उकार और माकार में, अब ध्यान बिंदु उपनिषद याद करना, ध्यान बिंदु में अ उ और मा, मैं सारे चीज बता दे रहा हूँ एक एक करके, सिर्फ क्वेश्चन मकार के हैं, लेकिन बाकी चीजें भी मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। लोक की बात आ रही है, तो लोक आकार में कौन सा लोक हो जाएगा, पृथ्वी लोक, लिख लेना पृथ्वी लोक। उकार में कौन सा लोक हो जाता है, अग्नि, याद कर लेना अग्नि। मकार में अंतरिक्ष। देव, अंतरिक्ष। देव, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन है देव, एक तो मिल गया हमारा, क्योंकि लय हो रहा है ना किसमें, अंतरिक्ष नहीं है, देव, ठीक है। और देव का क्या मतलब होता है, आप ऊ मात्रा में अग्नि बोल रहे थे, उसको बता रही हूँ कि अंतरिक्ष है वो। अच्छा, मकार की बात हो रही है ना, मकार में क्या क्या चीजें लय होती है, तो लय होता है देव। इसके बाद और क्या है, अग्नि वायु और सूर्य, ये हमारे भूत हो गए, पंच महाभूत औ म में। और नेक्स्ट आता है वेद, क्योंकि वेद भी पूछा हुआ है ना, तो वेद क्या हो गया, आकार में ऋग्वेद, उ में यजुर्वेद, लिखते जाना, मैं बोल रहा हूं तो आप लोग को सिर्फ सुनना मत। मकार में सामवेद, तो आंसर क्या हो जाएगा, मकार की पूछ रहा है तो सामवेद, आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, देव एंड साम, ठीक है। तो तीनों चीजें हमने, और देवता भी समझ लो, देवता क्या है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। आकार उकार म में देवता क्या हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। 60 नंबर, क्लियर है ना सबको, क्लियर होगा तो ये आगे बढ़ेंगे, है ना। जी सर। सारे पॉइंट्स लिखते जाना। देखो क्वेश्चंस इसमें पूछ देता, यहाँ अगर देवता पूछ देता, देवता डाल देता, ठीक है, या फिर और ऑप्शन से ऐड कर देते, बी सी डी ए बी सी 3,
क्वेश्चन और ब्रॉड कर सकता था वो। तो देवता भी याद रखिए, उसके भूत भी याद रखना है ना। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में षडांग योग वर्णित है? अब देखो यहाँ पे षडांग के बारे में पूछ रहा है कि कौन से उपनिषद में षडांग योग की बात करी गई। ये मैं जब मैं पढ़ाया था आपको क्लास में, ये चीजें मैं आपको बार बार कह रहा था, अष्टांग योग कहाँ पे है, षडांग योग कहाँ पे है, ठीक है, चतुरंग योग की चर्चा कहाँ पे है, वो सारे चीज आप नोट करके रखिए। ओके, तो देखो योग तत्व उपनिषद में अभी जस्ट हमने बताया, योग तत्व उपनिषद में अष्टांग योग की बात करी गई है ना। त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में 8 अंग की बात करी गई है, लेकिन पूछा है षडांग योग। तो षडांग योग किस किस में है? तो योग चूड़ामणि उपनिषद इधर है, ए नंबर। अब एक जहां पे उसको चूज कर लो, इस ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, अब चूज करना है इसमें। ये स्मार्ट वर्क होता है, कभी भी जरूरी नहीं कि आप 100%, एटलीस्ट 2 तो इलिमिनेट हो गया। अब तो प्रोबेबिलिटी आंसर की तो बहुत ज्यादा हो गई ना। अब चूज कर लो। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में, क्योंकि सिर्फ में तो है ही नहीं, ध्यान में आता है, नाद में भी नहीं है, तो बच गया क्या? ध्यान में। तो आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी कहाँ गया? हाँ, ए और सी, ध्यान बिंदु और युग्रामती में षडांग की चर्चा है। इलिमिनेशन मेथड लगाना, कभी भी 100% याद ना होना, इलिमिनेशन मेथड। और ये आपको बहुत क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कर देगा, यही टेक्निक है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध चक्र से संबंधित नहीं है? हम लोग बहुत ऐसे गलत करते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हम लोग फ्री में छोड़ के आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है। सिर्फ पूछते विशुद्धि चक्र, यहाँ पे पढ़ा, फिर तुरंत देख लेते हैं, अरे विशुद्धि, गला, कंठ, आंसर डी। अच्छा डी और कहाँ पे है? दल। ऐसे भागते हैं, मतलब ऐसे नहीं करना, नहीं है बोला है ना, नहीं है, विशुद्धि चक्र से संबंधित नहीं है। और इसमें देखो दोनों चीजें बताई हैं, दल भी होना चाहिए। तो सिर्फ विशुद्धि क्या, आप अगर बाकी के भी चक्र के बारे में पूछा तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस कहाँ पे किस तरह से अराइज हो रहा है वो भी आपको देखना है। देखो अब कह रहा है संबंधित नहीं है, तो भाई अन्य प्रदेश है, बिल्कुल है, ये तो सही हो गया। तो डी जहां पे है वो तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। बच गया क्या? ए और बी नहीं, जहां जहां डी है। वैसे भी एक भी अगर आप पता है तो आप इजिली, जरूरी नहीं है दल पता हो, मतलब ऐसे बता रहा हूं, पता हो तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन वैसा नहीं दिख रहा, आंसर हो गया ए और बी। तो विशुद्ध संबंधित नहीं है, तो 12 दल, ठीक है, 16 दल होता है विशुद्ध चक्र। गॉट इट। तो ये संबंधित नहीं, आंसर हो जाएगा ए और बी। 18 नंबर, नाद बिंदु परिषद के अनुसार, अब नाद बिंदु परिषद के अनुसार पूछ रहा है इसको मिलाने के लिए। अब देखो आ गया ना वैसे ही क्वेश्चन, देखो घुमा फिरा के, एक तो देखो मिलान वाला है, या इस तरह से कई तरह एक ही क्वेश्चंस को किस तरह से कैसे कैसे एराइज हो सकता है। अब नाद बिंदु में जो बताई गई है, आकार उकार और अर्धमात्रा भी नाद बिंदु बताया गया है। अब समझिए, आकार है वो होता है अग्नि का, ठीक है, उकार है वो होता है वायु का, इधर वायु, इधर वायु, और मकार है वो होता है सूर्य, और अर्धमात्रा भी ये देवता है। इसके और भूत, ठीक है, किससे रिलेटेड है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आकार अग्नि, उकार वायु, मकार सूर्य, और अर्धमात्रा पार्वती। ठीक है जी। 19 नंबर, श्वेता सत उपनिषद के अनुसार क्रम बताइए। देखो ये क्रम पूछ दिया है, वैसे तो कुछ क्रम का कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, पूछ दिया तो अब सीरीज में याद करना पड़ेगा ना।
तो यहाँ पे थोड़ा सा श्लोक ध्यान में होना चाहिए। तो आप कुछ क्वेश्चन है तो आप इस तरह से याद कर लीजिए। इसमें पूछा गया ना कि प्रथम प्रवृत्ति के लक्षण 7 बताए गए हैं उपनिषद में। 7 बताया गया, कौन कौन सा? पहला लिख लेना, लघुता। पहला होता है लघुता, नोट करके लिख लेना 19 नंबर को। अब इसमें नहीं है, नहीं है ना, सारी लाघवता। पहला हो गया क्या? ये सब कूट वाले प्रश्न है ना, सीरीज में लगाने वाले, क्रम से बताना ABCD ये। तो पहला हो गया शारीरिक लाघवता, लघुता। दूसरा हो गया आरोग्यता, सेकंड नंबर, ठीक है। थर्ड होता है अलुलुप्तता, है ना। अलुलुप्तता मतलब कि जो विषयों से आसक्त नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा होता है वर्ण प्रसाद। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, स्वर की मधुरता। स्वर सार्थत्व था ना, ऐसे वर्ड आपने पढ़े होंगे। तो ये होता है। और छठा होता है शुभ संगु, शुभ गंध। और शुभ गंध सातवां, नहीं अच्छा इससे छठा। और सातवां होता है मल मूत्र की कमी, कम आना। ये 7 इसमें नहीं है, बट बाकी आप याद कर लीजिए। 7 पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, चलो 20 तक क्लियर है सबको? ये बता दो, किसी कोई डाउट तो नहीं है 20 तक में? जी ठीक है, वो 7 याद कर लीजिएगा। वो प्रथम प्रवृत्ति के जो लक्षण बताया गया है 7, इसमें 5 दिए गए हैं, सीरीज से मैंने बता दिया। और छठा हो जाता है शुभ गंध और मल मूत्र की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जून 2020 में आया हुआ है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। श्वेतासर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ये हैं, जो जानने वाले, मतलब ये होता है जानने योग्य। तो पहला इसमें जो सांख्य, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं किस, कुछ। तो सांख्य योग में आप जाओगे, उसमें बताया गया है, ठीक है। परम कारण परमात्मा ये है वो सांख्य योग में। जो टोटल कितने तत्व है सांख्य योग में? 25 तत्वों की बात करी गई है। तो आंसर हो जाएगा सांख्य योग। 21 नंबर का प्रश्न, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है? किस मात्रा में? अब देखो ना, 12 मात्राएं बताई गई थी ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। अब ब्रह्म, उसके बताया था 12वीं मात्रा कौन सी? ब्रह्म है ना। घोषणा एक इसके वो आता है, बताया था अभी जस्ट की घोषणा हुई, विद्युत की पतंगे उड़ने लगी, ऐसा कुछ था, बताया था ना अभी। जिसमें से 12वीं जो मात्रा है वो ब्रह्म की कहलाती है, 12वीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 12वां। इसमें चक्रवर्ती सबके उसमें बताया गया था। पहला जो घोषणी है, उसके देवता कौन है, कौन? तो चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे कुछ आया था ना। जो विद्युत है उसके यक्ष, पतंगी है विद्याधर, वायु गंधर्व। इस तरह से 12 मात्राएं थी और 12 के अलग अलग सबके देव थे, ठीक है। तो 12वां मात्रा जो है उसके जो है वो ब्रह्मलोक। कौन कौन से लोक हैं, लोक की बात करें तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है किसमें? 12वीं मात्रा में। तो वो देखो, ये क्वेश्चन भी हिट है कई बार। उसी क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा गया है। 22वां क्वेश्चन है, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की 12वीं मात्रा किस नाम से जानी जाती है? देखो पूछ दिया, ब्रह्म, है ना, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा सी। सेम क्वेश्चन से रिपीट उसी से अलग तरीके से पूछ दिया। मनोन्मनी अवस्था
है ना, जिसको आप तुरीयावस्था भी कहते हो। तो मनोन्मनी अवस्था में प्राण किस स्नायु में बहता है भाई? जब मनोन्मनी जब अवस्था जब प्राप्त होती है तो उस वक्त जो प्राण वायु कहाँ पे अवस्था गमन करता है? सुषुम्ना में। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में प्राण वायु के प्रधान निकास स्थान है। तो प्राण वायु देखो कहाँ कहाँ से जो है निकलती है। तो प्राण का जो निवास स्थान कहे गए हैं एक एक करके मैं बता देता हूँ, उसको आप नोट कर लेना। पहला नासिका, इसमें नहीं है लेकिन लिख लेना, नासिका फर्स्ट। सेकंड होता है मुख, इसमें नहीं है। दूसरा है मुख। तीसरा है हृदय, बिल्कुल सही, हृदय है यहाँ पे। नाभि, नाभि है क्या? नाभि है। तो चौथा हो गया हमारा नाभि। पांचवा होता है पैर का अंगूठे, है यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो घुटना और जांघ में प्राण वायु का स्थान नहीं बोला गया है। कौन कौन सा है कहा गया है? पैर के अंगूठे, नाभि मंडल और हृदय, ये तीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, डी और ई। बट फिर भी बाकी के दो आप याद रखेंगे। कौन कौन सा? नासिका और मुख, ये पांच प्राण वायु के स्थान बताया गया है। आप लोग लिख रहे हो ना साथ में? सर श्वेता, एक बार ये जी पहले इसका 24 वाले का थोड़ा सा एक बार और क्रम बता दीजिए। लिख लो, नासिका, मुख, हृदय, नाभि, पैर का अंगूठा। आप देखते होंगे बहुत सिद्ध योगी लोग पैर नहीं छुआते जल्दी, प्राण उधर से निकलता है। ठीक है, तो पांच हो गए ये, लेकिन इसमें तीन दिया हुआ है, पैर का अंगूठा, नाभि मंडल और हृदय। घुटना और जान तो है ही नहीं वैसे। तो आप इलिमिनेट मेथड से, जब आपको याद न हो कैसे सॉल्व करें, सब नहीं याद है, तो जो नहीं है उसको इलिमिनेट कर देना। मैंने ऑप्शन इसमें कूट नहीं डाले, एलिमिनेशन मेथड इस सब क्वेश्चन में ज्यादा लगता है। अगर 100% याद है तो पहले। श्वेता उपनिषद के अनुसार पंचभूत के सम्यक उत्थान से संभव है। ये भी कूट वाले प्रश्न है, कूट मैंने नहीं लिखे। अब क्या क्या आता है इसमें देखें। रोग रहित अवस्था, बिल्कुल सही है, सम्यक उत्थान में होता है। भाई रोग रहित होता है, नहीं होता। जरा रहित अवस्था, इसमें भी जरा रहित मतलब बीमारी नहीं आती। अकाल मृत्यु नहीं होता, बिल्कुल सही, अकाल मृत्यु नहीं होता। चंद्रमा का प्राकट्य, ये बिल्कुल ऐसा नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं दिया गया पंच के संबंध में। सूर्य का आभास, ये भी कुछ नहीं दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, बी और सी। इसमें दिया हुआ है रोग, जरा, मृत्यु, है ना, कि तीन चीज में श्वेतासर उपनिषद में बोला गया उत्थान है। निम्न में से त्रिशिखी उपनिषद के अनुसार यम है। तो वो फिर से पूछ दिया, वहां नियम था, यहाँ यम पूछ दिया। तो क्या, अच्छा हाँ, ये नहीं, यम ही पूछा हुआ था, क्रम से था ना, मैंने आपको बताया था। क्या याद रखोगे? इसको 10 यम याद रखना। कैसे याद रखोगे? सीरीज में, यहाँ क्रम से नहीं पूछा है बट क्रम से पूछा जा सकता है। तो कैसे याद रखोगे? यम जो पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा था, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ये याद रख लेना। ये हो गए 4। मतलब क्या क्या? अहिंसा, फर्स्ट लाइन में लिख देना अहिंसा, याद करने के दृष्टिकोण से। फिर हो गया तुम्हारा सत्य, फिर अस्त्य, फिर हो गया तुम्हारा ब्रह्मचर्य, ये 4 हो गए। बच गए 6, दया, आर्जव, क्षमा, धृति। याद रखोगे, दया, आर्जव, क्षमा, धृति। आर्जव का क्या मतलब होता है? सरलता से। और लास्ट में बच गए 2, मिताहार और शौच, मिस से याद कर लेना क्या। तो ये हो गया। अब इसमें कौन कौन सा है देखो,
तो हमने आपको बताया अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य, देखो है क्या इसमें, इसमें अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य नहीं है इसमें, चलो दया आर्जव क्षमा धृति, दया है, क्षमा है, आर्जव क्षमा धृति, धृति धैर्य है ना, ये 3 हो गए। मिताहार शौच, ये दोनों हो गया। कैंसर, ये क्या है हमारे, ये नियम है, नियम कुछ पता है ये, right? ठीक है, तो दान और व्रत क्या हो गए, नियम में आते हैं ये तो। और ये हो गया दया क्षमा और धैर्य, यम। क्लियर है, तो आप यम नियम याद कर लेंगे। किसी व्यक्ति के लिए निम्न में से किन गुणों की आवश्यकता है जिनसे कोई 1 वर्ष से अधिक योगाभ्यास का सिद्ध बन सकता है। 1 वर्ष में अब देखो 3 चीजें हमने बताई थी ना, कौन कौन सा, त्यागी, मिताहारी, योग परायण, ब्रह्मचारी। तो त्यागी, मिताहारी, ब्रह्मचारी, योग परायण, तपस्वी नहीं, ऑप्शन। ठीक है ना जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, डी, ई और सी। ये कूट वाले प्रश्न है ना, मिलान ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी ई, ए बी सी डी या फिर बी सी डी, मतलब इस तरह से याद रख लीजिएगा। त्यागी, ब्रह्मचारी, योग परायण, मिता, ये 4 जो हैं 1 वर्ष से अभ्यास करके सिद्धि के बाद। मिलान वाले प्रश्न देखो फिर से आगे वही, अष्टांग योग कहाँ पे है, अभी बताया था ना, अष्टांग योग त्रिशिखी ब्राह्मण में, सीधा अष्टांग मिला दो इधर। षडांग योग कहाँ पे है, जैसे बताया था ध्यान बिंदु और योग चूड़ामणि में है, ध्यान बिंदु है, योग चूड़ामणि नहीं है, यहाँ पे ध्यान बिंदु। हठ योग के बारे में कहाँ पे किसमें बताया गया, और ध्यान योग, तो हठ योग बताया गया ना, योग राज मंत्र लय, ये कहाँ पे है, योग राज में। और ध्यान योग के बारे में बताया गया है आपको श्वेता सर, जो बच गया आपको, तो आप ये नोट कर देना। 28 नंबर सीरीज में लिखते जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ तो कुछ बात है इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, चलो अब दिसंबर 2021 का प्रश्न सॉल्व करते हैं। अभी ये बता दो, इतने तक में किसी को डाउट है, कंफ्यूजन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से सर वो प्रीवियस ईयर लास्ट क्वेश्चन, देख रही है। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते चलना, वैसे मैं ये पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, बट आंसर लिखते जाना, आंसर इस पीडीएफ के साथ नहीं होगा, सॉल्व कर लेना आंसर लिखते जाना। बढ़े आगे, 29 नंबर का, ये तो बड़ा आसान है। मुक्ति को उपनिषदों की संख्या बताई गई है 108। तीस नंबर, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार से संबंधित गुण है। देखो फिर से वही प्रश्न है ना, आकार उकार ध्यान बिंदु के अनुसार पूछ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, उकार में सात्विक है ना, बाकी को मुताबिकता ही है। तमुक होता है मकार और रजगुण होता है आकार। ठीक है, माया तो, हाँ अब धीरे धीरे क्वेश्चंस अब थोड़ा सा श्लोक से भी आने लगे हैं, तो आप इतना चिंतित मत होइए कि सर श्लोक कैसे याद करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, ध्यान देना, गौर से पढ़ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कह रहा है कि माया तुम प्रकृतिम विद्यान मायुम तुम महेश्वर। उपयुक्त कथन किस उपनिषद में ईश्वर के स्वरूप का, देखो वहां पे ईश्वर परमेश्वर के बारे में बहुत बताया गया, किसमें, श्वेतासन। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा है आपके सिलेबस, दूसरा और छठा अध्याय पढ़ना है। लेकिन इसमें ये जो पूछा गया है ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बट क्या करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते ही हैं। ये एक्चुअली लिया गया है चैप्टर 4 से, ठीक है, जिसमें माया और ब्रह्म के बारे में बताया गया है, चौथे वाले चैप्टर। ठीक है, श्वेता स्वरूप के चौथे अध्याय में ये श्लोक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बस इसको ध्यान से एक दो बार देख लेना, ये श्वेता स्वरूप। फिर 32
चित्तस्य निश्चली भावो धारणा, देखो ये तो गौर से पढ़ना। तो क्या मतलब कि चित्त की निश्चल भाव ही क्या है, धारणा कहलाती है ना। उसी तरह से हमने आसन के बारे में पढ़ा था, अभी देखा था ना आसनों के बारे में, कि वस्तुओं में आसक्ति नहीं होना, इस सब चीजें। चित्त चित्त की निश्चल भाव धारणा ही धारणा कहलाती है। ये व्याख्या किस उपनिषद में कही गई है? ठीक है, तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में बताया गया है। आप इसको नोट कर लेना, अभी मैं एक चीज लिखा रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। जो योग त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कौन सी योग की बात करी गई है? अष्टांग योग की बात करी गई है। और आठों अंग में सबके लिए एक एक वर्ड कहा गया है, वो आप लिख लीजिएगा। वो किसी के लिए भी आ सकता है। अब जैसे कि ये धारणा के लिए आया, तो यम के लिए भी आ सकता है। तो यम में आता है कि वैराग्य भाव, ठीक है, विषयों में नहीं रहता, वैराग्य भाव, तो ये यम हो गया। नियम के अंतर्गत लिखते जाना, परम तत्व में अनुरक्ति, ठीक है, पूछ देगा परम तत्व की अनुरक्ति युक्त ये जो वाक्य है किस उपनिषद से कहते हैं? तो ऋषि ब्राह्मण में नियम के बारे में बता दिया, क्या परम तत्व में अनुरक्ति। अब आता है आसन, सभी वस्तुओं में उदासीन भाव। पीछे भी हमने पढ़ा था, कोई क्वेश्चन आया था, यहाँ धारणा दे दिया, ठीक है, कहीं ध्यान के बारे में दे देगा। तो यम नियम आसन, आसन हो गया हमारा सभी वस्तुओं में उदासीन भाव। नेक्स्ट है प्रत्याहार, चित्त की अंतर्मुखी अवस्था, है ना, चित्त की अंतर्मुखी होना, ये क्या है हमारा प्रत्याहार। बच गया क्या? धारणा ध्यान समाधि। धारणा हो गया चित्त की निश्चल भाव, सेम अभी ये चित्त की निश्चल भाव, वो धारणा लिखते जाइएगा आप लोग। अब आता है ध्यान, सोहम चिंतन करना, ये ध्यान कहलाता है। और समाधि, समाधि क्या हो गया? ध्यान का विस्मरण हो जाना ही समाधि। ये 8 आपके त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में अंग बताए गए और सबके बारे में यम से लेकर समाधि तक कहा गया है। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। तो आंसर 34 का क्या हो गया? त्रिशिखी। 33 नंबर, नादानुसंधान के किस चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद, गंभीर नाद भी पूछेगा या कोई पूछेगा स्थूल, ठीक है ना, स्थूल पूछ सकता है, गंभीर पूछ सकता है, या फिर महत भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा तीन एक ही वर्ड होते हैं। तो किस में सुनाई देता है? तो भाई प्रथम हमने देखा था ना, तो स्टार्टिंग में ही पहले तो स्थूल रहता है, जब सेकंड मध्यम अवस्था आती है तो क्या होता है? उस वक्त हमारा सूक्ष्म सुनाई देता है ना, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है। तो पहला हो जाएगा क्या हमारा? हम अभ्यास में हमने पढ़ा था ना, घंटा, घड़ियाल, मेघ, किनकिनी, इस तरह से। तो सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्मतर की तरफ जाना। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक है। अब देखो ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी थी। योग कुंडलिनी में क्या था? सहित और केवल कुंभक। सहित में 4 प्राणायाम बताए गए थे। कौन कौन सा 4 बताया गया था? सूर्य, ऊंचाई, शीतली और आंसर हो जाएगा क्या? पी है। ये सब क्वेश्चन को रिपीट। 35 नंबर, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार चित्त की चंचलता के 3 कारण, वासना, वायु और अधिक रोग नहीं, अधिक भोजन, तो बताया गया ना, वासना और वायु बताया गया है। एक तो देखो अधिक भोजन नहीं होगा, ये तो नहीं बताया गया है, तो ये गलत हो गया। ये कूट वाले प्रश्न हैं। अब जहां जहां पे ए आएगा वहां वहां काट देना। कट गया डी और कट गया ए, बच गया बी और सी में चूज करना है। तो चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए गए हैं, बिल्कुल सही। वायु संरोध था और वायु, या प्राणायाम से समझिए। और प्राणों पर विजय के केवल 2 साधन, आसन, शक्ति चालिनी ना। इसमें एक और बताया गया है, आसन, शक्ति चालिनी और क्या? निराहार। इसमें 3 बताए गए हैं। चित्त की चंचलता के 2 कारण, वायु वायु और प्राणों पर विजय के 3 साधन, कौन कौन से? निराहार, आसन और शक्ति चालिनी। तो आंसर हो जाएगा बी,
और डी, आंसर होगा डी। ठीक है 30। सर शक्ति चालन के बाद मिताहार चालन और आसन है ना, ये चीज तीन यहाँ डी में लिखा हुआ है, मिताहार आसन, ये तीन बताया गया है प्राणों पर विजय। चालन। 36 योग तत्वोपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कहे गए हैं। क्या क्या कहे गए हैं? तो प्रारंभिक लक्षण बोला गया, अभी हमने देखा था, शरीर लघुता, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। अकृष्टता, देखो दो चीजें थी, हमने याद रखना, फिर से नोट बोल रहा हूं, जहां पे बोल रहा हूं याद रखना, तो याद रखना, कृष्णता और अकृष्टता दो चीजें आपको घुमाएगा। तो कृष्णता का मतलब होता है पतला, है ना, तो लक्षण जब दिखते हैं, जब सिद्धि होगी तो भाई मोटापा थोड़ी आएगा, पतलापन आएगा। तो वैसे भी तो ये कटेगा, और लिख दिया मतलब काट, तो बी तो होगा ही नहीं। तो जहां बी है वहां काट तो भाई, ये कट गया, ये भी कट गया। अब आता है स्थूलता, बिल्कुल नहीं होगा, स्थूलता नहीं, ये भी कट गया, ये भी नहीं आएगा। जठराग्नि विवर्धनम, जठराग्नि बिल्कुल सही, जठराग्नि विवर्धनम मतलब बढ़ेगा, प्रदीप्त होगा जठराग्नि। तो एक तो हो गया ए और डी, आंसर ऑप्शन में तो यही दिया, लेकिन फिर भी दूसरा देखो, जठराग्नि मंदन, अरे तो उल्टा हो गया ना भाई, मंदन नहीं पड़ेगी तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए और डी। सिंपल सा प्रश्न है। देखो ये एक अभी हमने आपको बता रही थी ना कि घोषणी हुई, विद्युत की पतंगे उड़ने लगी, देखो ये घोषणा हुई विद्युत की, तो द्वितीय मात्रा, तो घोषणा हुई विद्युत की, तो घोषणा पहला हो गया, है ना जी। दूसरा क्या हो गया? विद्युत, मतलब ए। 37 नंबर, ये कूट वाले प्रश्न है, कूट मिलाना है कि कौन कौन सा सही है क्या है। द्वितीय मात्रा का नाम विद्युत मात्रा है, बिल्कुल सही है भाई, ये सही है। इसमें बोल रहा है कौन सही, क्या गलत है ना? द्वितीय मात्रा का नाम अरे नहीं, द्वितीय तो हमने विद्युत कर दिया ना, तो बीत तो ऐसे भी नहीं होगा, तो ये गलत है। 10वीं धृति है, हाँ 10वीं मात्रा धृति है, आप याद कर लीजिएगा। ये तो एक लिख दिया 10वीं धृति है, तो इंद्रिय तो होगा ही नहीं, तो ये कैंसिल। 12वीं मात्रा, बार बार पढ़ रहे हैं, 12वीं कौन सा? ब्राह्मी मात्रा। आंसर हो जाएगा ए, सी और ई, ए, सी और ई। ठीक है ना जी, तो ये भी आसान प्रश्न था। 38 नंबर का, ये तो बड़ा आसान है, तो आप कुछ कह नहीं सकते। खेचरी, बयान, क्रिकल, जालंधर। जालंधर क्या है? बंधक है। क्रिकल क्या है? उपप्राण है। बयान क्या है? प्राण है। खेचरी क्या है? मुद्रा है। ये तो आंख बंद करके वो लोग ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 39 नंबर, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आसन, सर ये एक बार पहले वाला दिखा दीजिए। खेचरी क्या है? मुद्रा। क्रिकर उपप्राण, बयान प्राण, हो गया जालंधर बन गया। ये सब कूट वाले प्रश्न है ना, आपको जब ऑप्शन दे देगा चूज करना है, ए टू फिर सी वन, मतलब इस तरह से ऑप्शंस रहेंगे आप। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार क्या क्या चीजें बताई गई है, आप देखो इसमें क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। अब देखो ध्यान बिंदु में हमने क्या पढ़ा था, 6 अंग पढ़े थे ना, आसन, प्राण, संबोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 3 2 6, ये सही है, तो ये सही हो गया। आसन, 4 आसन के बारे में बताया गया, बिल्कुल सही। सिद्ध, पद, सिंह, भद्र, भद्र आसन, है ना, ये भी सही है। प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि योगांग है। देखो जब आप ऑप्शन चाहोगे, बिल्कुल सही है, देखो योग के तो अंग है प्राणायाम, लेकिन यहाँ पे दो दो ही चूज करना है, तो हमने चूज कर लिया पहला और दूसरा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है,
लेकिन जब पहला दूसरा सही हो गया तो बाकी का कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो इसीलिए ये होगा। स्वास्थ्य कुर्म ये तो है ही, आसन तो हमें ये बताया गया सिद्ध, ये भी गलत हो गया। यम नियम आसन सठ योग बिल्कुल गलत। यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान समाधि नहीं, यम नियम तो बताया ही नहीं क्या है ना, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी, आंसर नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चंस आते हैं आजकल तो बड़ा प्रचलित क्वेश्चन है ये तो, स्टेटमेंट वाले, और इसके कारण प्राणायाम करने से सभी प्रकार के रोगों का क्षय होता है, बिल्कुल सही है भाई। कारण क्या दिया, अब देखो अभिकथन और कारण, ये जो स्टेटमेंट है वो जो कारण है क्या वो जस्टिफाई कर रहा है, उसको पढ़ते हैं। जिस प्रकार हाथी बाघ आदि को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राण वायु पे नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी सही है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है क्या वो इससे रिलेटेड है ना, रोगों का क्षय होता है, अगर कारण बता देता कि हाँ इस प्राणायाम के अभ्यास से इस वजह से इस रोगों का क्षय होता है तो सही होता। लेकिन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है अपने अपने पे, लेकिन संबंध नहीं दोनों का। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या है, गलत, सही व्याख्या नहीं। ए और आर दोनों सही है बट आर ए का सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट आता है जुलाई 2022। अब ये बता दो, यहां तक किसी को कोई प्रश्न है, किसी को समस्या है, ऑल क्लियर। कोई कुछ बोला ही नहीं, मतलब क्लियर है, जी डाउट सर। होता तो सर 40 ऑप्शन का आंसर क्या था, 40 क्वेश्चन का? बी, बी 40 का बी। सर इसकी रिकॉर्डिंग क्लास डाल देना। क्या, ओके सर। सर मैं लेट हो गई थी आज क्लास में, तो इसकी रिकॉर्डिंग क्लास डाल देना सर ग्रुप में। मैं नहीं डालूंगा, लेट क्यों हुए थे, मैंने वार्निंग भी देता हूँ, बोलता हूँ क्लास ज्वाइन करो। डाल दूंगा, डाल दूंगा निश्चिंत रहो, रिकॉर्डिंग इसलिए तो लगाइए, अरे डाल दूंगा। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ से आप एग्जिट कर जाओगे तो फिर मैं डाल दूंगा, भाई यहाँ से एक भी लोग भी कम हुए ना तो मैं डालूंगा ही नहीं, सोच लेना फिर। एक मिनट, कितनी मेहनत लगती है क्वेश्चन इकट्ठा करके क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बंक मत करो। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग चार्ज हो जाओ बीच बीच में, जैसे जैसे ईयर एक चेंज होता है ना, 20-20 क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। पानी पी लो थोड़ा सा, 1-2 घूंट पानी पी लो, स्ट्रेचिंग कर लो, दिमाग को कूल करो, डीप ब्रेथ करो 3 बार और फिर स्टार्ट करो। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, धारणा फिर मनोधैर्य याति चैतन्य मधुतम किस योग में आया है। भाई देखो फिर से पूछ दिया था, थोड़ा कॉमन सेंस लगा दो ना। 41 में क्या है, योग। ये अब कुछ कुछ क्वेश्चन से कुछ अपने श्लोक से भी ऐड करने लग गए, तो ये आ जाएगा आंसर इसका, योग चूड़ामणि उपनिषद में ये वर्ड आता है धारणा के बारे में। अब देखो 2 उपनिषद के बारे में था कि नहीं था, अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाना। अब धारणा आ गया तो बताओ, धारणा है तो कहीं ना कहीं इसने अष्टांग योग की बात करी है, नहीं करी है। मैं ये कह रहा हूं कि चलो आपने भले ये नहीं पढ़ा, बट कैसे आप क्वेश्चन हैंडल करोगे, छोड़ तो नहीं दोगे। तो धारणा आया तो मतलब अष्टांग योग की बातें करी गई है। और ऑप्शन देखो, एलिमिनेशन लगाओ, लगाओ एलिमिनेशन। अब कहाँ कहाँ पे अष्टांग है, कहाँ कहाँ पे
षडांग योग की बात करी गई है। तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, तो यहाँ पे है क्या त्रिशिखी? बताओ, है क्या? नहीं ना। एक ही ऑप्शन बचता है योग चूड़ामणि उपनिषद जिसमें अष्टांग योग, बाकी जगह तो षडांग है या तो नहीं। नहीं, षडांग में ध्यान बिंदु और योग चूड़ामणि के बारे में बताया गया है। धारणा नहीं, तो चूड़ामणि में तो षडांग है। योग ये तत्व चूड़ामणि षडांग योग योग की बात करी गई है। हाँ, योग योग है, योग चूड़ामणि, योग बहुत बढ़िया। मैं देख रहा था ना कि भाई आप लोग कितने मतलब, पर इसका तत्व होना चाहिए, योग तत्व है। नहीं नहीं, सुनो बता रहा। ये जो आंसर है इसका होगा योग चूड़ामणि उपनिषद। इसमें बताया गया है, षडांग योग के बारे में बताया गया है। तो षडांग योग के बारे में तो क्या धारणा तो आता ही ना वहां पे, ऐसे थोड़ी नहीं आता है ना। तो आंसर इसका योग चूड़ामणि उपनिषद है। धारणा के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो योग चूड़ामणि में धारणा के बारे में ये बताया गया है। तो कुछ कुछ चीजें आप याद क्यों करेगी। अष्टांग योग में थोड़ा सा श्लोक पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट आता है देखो चलो बाकी को भी थोड़ा सा आपको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, आप क्या कहोगे। अष्टांग में देखो त्रिशिखी था, और त्रिशिखी अष्टांग योग में आता है, तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो छोड़ दीजिए। इसका ध्यान बिंदु और योग चूड़ामणि में षडांग योग की बात करी गई है। तो यहाँ पे भी ध्यान बिंदु है क्या? नहीं है ना, छोड़ दो इसको, इसमें नहीं है। तो आंसर एक ही बच जाता है, योग चूड़ामणि, है ना। सर योग योग तत्व में चूड़ामणि भी कितना तो है? अष्टांग योग है। योग अष्टांग, तो दो ही चीजों में डाउट आता है, 50-50 लगा इस पे थोड़ा थोड़ा। अगर आपको नहीं पता है तो दो में डाउट आता है, योग तत्व और योग चूड़ामणि। तो योग तत्व में धारणा के बारे में क्या पढ़े थे? हम्म? योग तत्व में धारणा के बारे में क्या पढ़े थे? या त्रिशिखी में ही पढ़े थे? चित्त का निश्चल भाव हो जाना, उसमें। और युग तत्व में भी इसी तरह का कुछ आपने पढ़ा होगा, चित्त के बारे में, या एकाग्र अवस्था। ठीक है, पंच आंसर धारणाएं दी गई हैं सर में, किसमें? योग तत्वों में। योग तत्व में भी दिया गया है और योग चूड़ामणि में भी है। ठीक है, षडांग योग में भी दिया गया है धारणा। तो आंसर हो जाएगा हमारा, नहीं एक, 32 देख रहे थे, उन्हें कौन सा देख रहे थे हम? 41 चूड़ामणि है, योग चूड़ामणि आंसर हो सकता है। 42 नंबर देखते हैं। इतना डिटेल्स में देखो, श्लोक आता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाना और सोचना। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में ध्यान के अनुकूल अस्त्र की विशेषता सम्मिलित नहीं है। तो हाँ, नहीं है, याद करना, नहीं पूछा है। तो समतल पवित्र मनोनुकूल मरुभूमि। अब इसमें क्या क्या बताया गया है? समतल होना चाहिए, और आपने पढ़ा था ना, सम्मिलित नहीं है, ना ऊंचा ना नीचा, ऐसा पढ़ा था ना। फिर सरकरा वहनी बालू, ठीक है ना, शब्द, मतलब कोलाहल नहीं होना चाहिए। उसमें कह रहा है नहीं है, तो मरुभूमि जो है नहीं है उसमें। बाकी समतल है, पवित्र है, समतल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, मनोनुकूल होना चाहिए, मन के अनुकूल होना चाहिए। और क्या क्या नहीं है, क्या क्या वो इसमें सम्मिलित नहीं है, मरुभूमि। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 43 नंबर, कुक्कुट आसन का वर्णन किस उपनिषद में आया हुआ है? कुक्कुट आसन, ये थोड़ा रेयर क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न थोड़े से आप टफ हो जाता है। इसमें
योगराज हो या श्वेतासर हो और नाद बिंदु। तो योगराज हो, श्वेतासर और नाद बिंदु, इन तीनों में आसन के बारे में नहीं बताया गया, नोट कर लेना। ठीक है, युवराज, श्वेतासर और नाग बिंदु में आसन के बारे में कोई व्याख्या नहीं है। व्याख्या किसकी है? स्त्री सिक्को ब्राह्मण। ठीक है, इसमें तो अष्टांग योग के बारे में दिया गया है ना, किसी को उसी में कुक्कुट आसन आता हूँ आसन। योग चूड़ामणि उपनिषद में वर्णित है, कौन क्या क्या चीजें वर्णित है? सर उसका आंसर क्या होगा कुकुट वाले का? थोड़ा आवाज ना कट रही है मेरे पास। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। देखो, योगराज, श्वेतासर, नागबिंदु में थैंक आसन यू के सर। बारे में नहीं दिया गया है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में आसन के बारे में बताया गया है। योग चूड़ामणि उपनिषद में वर्णित है, योग चूड़ामणि उपनिषद में वर्णित है क्या क्या? देखो, 6 चक्र आते हैं ना, 6 चक्र के बारे में है, 16 आधार है, लिखे जाना पॉइंट्स करके, 3 लक्ष्य है, 5 आकाश है ना। अब देखो मिलाओ पहले, अब क्या क्या वर्णित है? तो 6 चक्र, 16 सरहास, चलो ये एक ऑप्शन आ गया, बिल्कुल सही। 3 लक्ष्य, 5 आकाश, ये भी सही है भाई। सिद्धासन एवं कमलासन, कमलासन और पद्मासन है ना, ये भी सही है। आसन, प्राण संरोध, प्राण संरोध प्राणायाम, प्रत्याहार सरांगी, बिल्कुल सही। योग 94 में है सरांगी। तो ए बी सी डी सही है, मिताहार का वर्णित नहीं है, तो ये नहीं का आंसर क्या हो गया? ए बी सी डी। अब ये इसी में पूछ देता वर्णित नहीं, अगर यहाँ लगा देता नहीं तो क्या आंसर हो जाता? ई। ठीक है, ध्यान में। योग तत्वोपनिषद के अनुसार, योग तत्वोपनिषद के अनुसार इंद्रियों का लय ही, इंद्रियों का लय ही लय है। चित्त का ही लय लो, बिल्कुल सही। चित्त के बारे में बोला है, इंद्रियों के बारे में नहीं बोला, तो बी सही हो गया। चलते बैठते उठते शयन करते भोजन करते निष्कुल ईश्वर, बिल्कुल सही है, तो बी सी हो गया। लय एक प्रकार का कहा गया है ना, करोड़ों प्रकार का कहा है इसे, तो बी सी और ए आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी सी। योग ये टूट वाले प्रश्न होते हैं, मिलान वाले ऑप्शन दे देंगे, ए बी सी डी, बी सी, आंसर बी सी। त्रिश की ब्राह्मण उपनिषद में वर्णित यम की सही क्रम सुनिए। देखो ये फिर से आ गया ना प्रश्न, तो अहिंसा याद रखना, फिर से बता रहा हूं मैं वही चीज, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अहिंसा सत्य, ये पहला हो गया, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अपरिग्रह नहीं है, सॉरी, ब्रह्मचर्य तक। इसके बाद क्या हो जाएगा? क्षमा, दया, धैर्य, आर्जव, ये हो जाता है। फिर लास्ट में होता है क्या? मीस, मिताहार और शौच। तो पहला हो जाएगा बी, सॉरी, 80, अहिंसा और सत्य, फर्स्ट, ये कूट वाले प्रश्न है। दूसरा हो जाएगा अस्त्य और ब्रह्मचर्य, कहाँ है भाई? ये हो गया अस्त्य ब्रह्मचर्य, ई, ये सेकेंड नंबर। इसके बाद होता है क्षमा, दया, तो दया और आर्जव, ए बी सी। तो पहले हो गया तुमको अहिंसा सत्य, स्क्रीन शो नहीं हो रही। सबको नहीं हो रही क्या? सो नहीं सर हो रही है। नहीं हो रही। दया आर्जव हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हो जाएगा तुम्हारा क्षमा और धैर्य, और 5वें नंबर पे हो जाएगा शौच, मिताहार और शौच। तो ये 10 याद कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 यम का, पहला अहिंसा सत्य, फिर आ जाएगा अस्त्य ब्रह्मचर्य,
फिर आ जाएगा दया आर्जव, क्षमा धैर्य, मितहा शौच। ठीक, मैंने अभी बताया था ना कुछ देर पहले, उसका ट्रिक याद कर लीजिएगा। जो पतंजलि का था ना पहले का, अहिंसा सत्यस्थ ब्रह्मचर्य, वो याद कर लीजिएगा। फिर क्षमा दया, ये क्षमा धैर्य, दया आर्जव, फिर मीस करके याद कर लेना। सबसे लास्ट में मीस याद करना, मीस, मिताहार शौच। क्लियर है यहाँ तक सबको? फरवरी 2023 की अब आते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार क्लियर है सबको? पानी पी लो, थोड़ा सा सांस ले लो, कुछ देर और क्लास चलेगी। ज्यादा तो नहीं हो रहा है ये बता दो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है डिस्कशन करने का, फिर हम बाद में ले लेंगे। अगर ऐसा है तो, अगर ज्यादा है तो बता दो फिर। नहीं हो रहा सर। सर 44 नंबर क्वेश्चन में मिताहार का वर्णन नहीं है दिया है, तो हाँ सर, मतलब ये भी तो सही वो है भी ना। तो सही होना चाहिए ना। अरे वर्णित तो है ना। योग चूड़ामणि में मिताहार कहाँ है सर? वर्णित नहीं है। ये सही है पॉइंट। शायद मिस्टेक हुआ होगा। ये वर्णित होगा, ये नहीं है। मिताहार वर्णित है, ठीक है, तो ये होगा ऐसे। ठीक है, तो इसे, ठीक है ना। जी सर। सर चलो ठीक है। तो कोई कोई चीजें होती है, मिस्टेक हो गई होगी, मैं ठीक कर लेता हूँ, रुक जाओ। सा क्वेश्चन था। चलो, ठीक है, ऐसे से ध्यान देखो, अच्छी बात है। आप जब मैं भेजूंगा पीडीएफ का करेक्ट कर लेना आप लोग, है ना। पता है नेक्स्ट नंबर, सो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, हो जाएगा। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राण वायु को खींचकर कुंभक द्वारा रोकने पर परिश्रम द्वारा जो श्वेत पसीना निकलता है उसे क्या, बहुत आसान क्वेश्चन, आप कई ग्रंथ में भी मिलेगा। क्या करते हैं, मर्दन करते हैं ना, पसीना जो निकलता है तो उसका हम मर्दन करते हैं अभ्यास। धीरे धीरे सुखाना चाहिए, गलत है भाई, अंगों पर मर्दन करना चाहिए, किसी का आंसर हो जाएगा आपकी। योग की रामानुपनिषद के अनुसार प्रमुख 10 नाड़ियों में से नहीं है, याद कर ले, ध्यान रख, नहीं है पूछा है, तो इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम है, पद्मिनी चक्रिणी हंसनी ये नहीं है, बाकी क्या देख लेते हैं। यशस्विनी अलम्बुसा कुहू है, गंधारी हस्त जिह्वा पूषा है, या पिंगला सुषुम्ना है। सिर्फ क्या नहीं है, पद्मिनी चक्रिणी संस्थ, ये कहीं पे भी नहीं। हस्त जिह्वा है, अभी है ना, हस्त जिह्वा है ना, हस्तनी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी, नहीं है। ओके। योग तत्वोपनिषद के अनुसार योगाभ्यास में घटावस्था की स्थिति पर अवस्थिति के पश्चात जितना अभ्यास योगी कर रहा है, अब उसका, अच्छा देखो, 4 अवस्थाएं थी ना, आरंभावस्था, घटावस्था, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, ये 4 अवस्थाएं थी।
उसमें से कह रहा है कि जो प्रथम अवस्था के बाद, मतलब क्या, आरंभावस्था के बाद जो घटावस्था पहुंचता है, उस टाइम पे उसका अभ्यास कितना कम हो जाता है। मतलब देखो, एक बार जब शुरुआत में आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप परिपक्व हो जाते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास को थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो कहते हैं चतुर्थांश भाग अभ्यास कम हो जाता है उसका, इस अभ्यास जो भी कर रहा है उसका, अब उसका चतुर्थांश करेंगे। जब शुरुआत में मेहनत करी बच्चे, फिर उसका चतुर्थांश, ये क्वेश्चन पूछा होगा, है ना, याद रखना, 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, नहीं 50 नंबर क्वेश्चन। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए हैं। अब देखो, इससे पहले भी हमने आपको बताई थी, सुगंध था, स्वर, मतलब स्वर की मधुरता, स्वर साक्षित्व, वर्ण प्रसाद, आम नहीं, ठीक है, ये गलत है। लुप्तवम, याद रखना, यहाँ बोल दिया है लुप्तवम, वहां क्या पढ़ेगा हमने, अदुप्तवम। लुप्तवम क्या मतलब, विषयों की आसक्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहा गया है लक्षण, वर्ण प्रसाद पहला, ये बिल्कुल सही है। सी सुगंध, और डी स्वर साक्षर। आंसर क्या हो जाएगा, बी, और बी ना होकर ए, सी और ई होगा। वही प्रश्न यहाँ पे अलग तरीके से पूछा गया है, ए सी। यहाँ पे अ लिखा होता और तो फिर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे अ नहीं लिखा हुआ है, लोग कौन लिखा हुआ, मतलब विषयों में आसक्त, विषय आसक्त। अलोकत्व मतलब क्या था, विषयों की आसक्ति। आंसर हो जाएगा हमारा ए सी। सरस्वती चालन के लिए योग कुंडलिनी उपनिषद में जो स्थल कहे गए हैं, देखो यहाँ पे भी क्या कहा गया है कि भाई अत्य अत्युच्च न नीचा, मतलब कि ऊंचा ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना नीचा ज्यादा होना चाहिए। असल क्या कहा, इसमें कह दिया है कि अधिक ऊंचा और नीचा, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है ना, ज्यादा समतल होना चाहिए कहा गया है, ऊंचा नीचा नहीं। यहाँ पे अत्युच्च नीच, मतलब ज्यादा ऊंचा ज्यादा नीचा, ये कह रहा है, ये गलत है, ये नहीं कहा गया। बी शर्करा आदि वर्जित, बिल्कुल सही है, तो बी हो जाएगा सही। पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल सही। निर्जन, निर्जन का क्या मतलब होता है, एकांत स्थान, निर्जन बोले तो एकांत स्थान। और सीताग्नि कर वर्जित, बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर पूछ देता कि जो कहे गए वो नहीं, अगर पूछ देता तो ये हो जाता ए, लेकिन कह रहा है कहे गए, तो बी सी डी और ई। आंसर हो जाएगा बी सी डी, पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिलान करें, चित्त की अंतर्मुखी भाव, देखो ना वही प्रश्न आ गया ना, तो चित्त की अंतर्मुखी भाव कहलाता है क्या, प्रत्याहार कहलाता है। चित्त का निश्चली भाव धारणा कहलाता है, पढ़े थे अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा। मैं चिन्हित स्वरूप, ऐसा चिंतन, मतलब बिल्कुल सही है, ध्यान कहलाता है। और पर तत्व में सतत अनुरक्ति होना, वो नियम कहलाता है, याद रखिए। नेक्स्ट, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार योग के 10 विघ्नों में से द्वितीय से छठे तक क्रम, देखो ये क्रम पूछ दिया है, नरिया से पूछते हैं लेकिन पूछा गया है, तब तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप हो रहा है। अब पूछ रहा है द्वितीय से छठा के बीच, अगर सीरीज में याद होगा तभी तो कर पाओगे ना, तो लिख लेना अभी, याद देख लो। फर्स्ट क्या है, ऐसे आता है ना कि योग से ना हो जाए, ऐसे थोड़ा सा भ्रम रहता है। तो पहला हो जाएगा योग से रोग ना हो जाए, ऐसा भ्रम। दूसरा क्या है, संशय। दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, संशय। तीसरा क्या हो गया, प्रमाद।
तीसरा क्या है? प्रमाद, जो यहाँ दिया गया है, टी, प्रमता। तो पहला हो जाएगा इसका यहाँ पे ये। नेक्स्ट याद कर लीजिए, प्रमाद के बाद आलस्य। ठीक है, यहाँ पे भी आलस्य है, ये सेकेंड हो जाएगा। इसका निद्रा, सबसे बड़ा निद्रा हो गया हमारा कौन सा? पांचवा। विरति, साधना से प्रेम है, इसमें साधना ये संग का दिया हुआ, विरति। ये है साधना से प्रेम, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। भ्रांति, सातवां है भ्रांति, ये नहीं। आठवां है, अब तो यहाँ तो मिल ही गया सारा वैसे तो, साधना पे शंका करना, ये तो हो गया ना। सात, पांचवा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है वो होता है विषय अनख्य अवलब्धि। नेक्स्ट के जो तीन होते हैं, क्या क्या है? विषय, अनाख्य, अनाख्य, आगे का लिखे ना, बाकी के तो यहाँ 5-6 हैं, बाकी के लिख लीजिए। अनाख्य और अवलब्धि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पहला से डी, रिकूट वाले प्रश्न है। डी, फिर ए, फिर ए, सॉरी बी, फिर ए, फिर सी, और फिर ई। क्लियर है? यहाँ पे पूछ दिया ना, देखो ना लिखा हुआ है, कहाँ से? द्वितीय छठे तक, सेकेंड नंबर से छठा तक। तो दो से दूसरा हो गया ना हमारा संशय, प्रमाद, संशय किया गया यहाँ पे तीसरा। थोड़ा सा क्वेश्चन उस तरह का है, तो कोई बात नहीं, इस बीच में आप याद कर लीजिएगा। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले तो प्रॉब्लम नहीं है। चक्रों में स्थित दलों के अनुसार मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र एक क्रम में सही अनुक्रम चुनिए। अच्छा देखो, अब जो लोग नहीं पढ़ेंगे इसमें अच्छे से योग उपनिषद को, तो वो पहले क्या करके आ जाएंगे? अरे पहले तो सिर्फ उधर होगा, यही माता है। तो सबसे पहले क्या होता है? 4, 6, 12, 16 और लास्ट में ए होता है, 2 होता है ना। मूलाधार से जाओ श्री ऊपर तक, तो 4, 6, फिर 10 आता है, फिर 12, फिर 16, ऐसे होता है। जब यहाँ पे 10 तो नहीं है, 12, 16 और लास्ट में ए होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा BCDA, ये नंबर। योग चूड़ामणि उपनिषद प्राण के संबंध में असत्य कथन है। क्या असत्य है? सत्य नहीं बोला, असत्य। 55 नंबर। ठीक है ना। तो प्राण का निवास, आप देखो जो लोग नहीं पढ़ेंगे ना इसको, तो सीधी सी बात, तो वो कहाँ सही करके है? प्राण का निवास स्थान वो समझ जाएंगे कि अनाहत नहीं, वो तो सही है, ये काट के आ जाएंगे, यहीं पर फंस जाएंगे वो। प्राण का निवास स्थान स्वादिष्ठान चक्र में है। ठीक है, ए। प्राण का स्व कहते, हाँ ये सही है, प्राण को स्व कहते हैं। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, ये प्रश्न जो है जून 2023 में पूछा गया है। ये हार्ड क्वेश्चन है, सभी आसान नहीं है, आप समझिए कैसे। प्राण का निवास स्थान है, स्वादिष्ठान चक्र में है, ये सही है। आपको मन में डाउट आ सकता है, आप जब आप पढ़ेंगे योग चूड़ामणि में, तो वहां पे कहा गया है स्व शब्देन भवेत् प्राण। स्व मतलब यहाँ प्राण से है, और योग कहाँ पे स्थित है? मित्र बोलते हैं ना, स्वादिष्ठान में। तो आंसर हो जाएगा हमारा
प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान में है, बिल्कुल सही। प्राण को सौ कहते हैं, ये सही। प्राण को मित्रु भी कहते हैं, बिल्कुल, मित्र के स्थान पे है, सही है। प्राण का निवास स्थान अनाहत चक्र में, ये नहीं का, ये गलत है। लेकिन जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि प्राण तो हमारे हृदय के पास है, अनाहत के पास है, वो तो सही है, हम इसको सही करके आते हैं, बट ये गलत है। ठीक है, संबंध में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्राण का निवास स्थान। आंसर हमारे से डी है। अगर सत्य पूछता तो ए बी सी, असत्य पूछा है तो आंसर डी। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी ध्यान करके इसको समझ लीजिएगा जो बताया मैंने। श्वेता सतर में परमेश्वर के विषय में कहा गया है, उसमें बहुत बोला गया श्वेता में क्या क्या कहा गया है समझते हैं। काल अकाल नहीं कहा गया है, गुणेश कहा गया है, ये तो श्लोक पे है। काल काल कहा गया है, प्रधान चक्रवर्ती ये कहा गया है, गुणी नहीं, अग्नि कहा गया परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ ए नहीं कहा गया। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? अब देखो, इसमें से एक भी अगर आपको पता होगा ना, जैसे कि ए कह रहा है, तो इसमें आप चूज कर सकते हो कहाँ कहाँ इसमें ए है और इसमें इसको काटो। आंसर क्या रहेगा? डी, बी सी डी ई, बी सी डी ई। पॉइंट्स करके लिख लेना, तो उसमें परमेश्वर के विषय में क्या है, गुणेश, काल काल, प्रधान क्षेत्रपति, क्षेत्रज्ञपति ही, गुणी, है ना, इस तरह से आप देख लीजिए। अच्छे से, इतना भी अच्छे से कर लिया ना जितना क्वेश्चन हमने बताया है, तो बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें से, मतलब घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसी पॉइंट में से आएगा। कृषि की ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार ज्ञान योग का हेतु है। कृषि को ब्राह्मण उपनिषद में ज्ञान योग का हेतु क्या क्या है, तो वो दो चीजें बताई गई थी ना, ज्ञान योग, कर्म योग था ना उसमें। अब इसमें कह रहा है ज्ञान का हेतु क्या? प्राण तत्व मूर्धा स्थान में स्थित है। सही, प्राण तत्व अनाहत में स्थित है, प्राण तत्व उद्यान में स्थित है, प्राण तत्व नासिका में स्थित है, प्राण तत्व हमारे मूर्धा में स्थित है। ये सही है। तो त्रिशी की ब्राह्मण उपनिषद में 57 का ए, याद रखें, प्रांत त्रिशी को ब्राह्मण प्राण तत्व मूर्धा स्थान में स्थित होता है। क्या? और जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे जैसे, वो क्या आंसर करके आ जाएंगे? अनाहत में स्थित, तो गलत हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन ठीक ही है। इस टाइम पे थोड़ा क्वेश्चन हार्ड भी आया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहे जाते हैं। श्वेता उपनिषद के अनुसार एक देव मतलब परमात्मा के विषय में कहा गया है, क्या कहा गया भाई? चेता कहा गया, अचेता नहीं कहा गया। तो चेता कहा गया, बिल्कुल सही। सर्वभूतेषु गूढ़, बिल्कुल सही। सर्वभूत अगूढ़ नहीं, गलत है। अ लगा दिया ना, देखो यहाँ पे भी इसने भी अ लगा दिया, नहीं। परमेश्वर क्या है? चेतन स्वरूप है ना, तो चेता हो गया। कर्माध्यक्ष, कर्मों का भाई अध्यक्ष है, लेखा जोखा तो भी रखता है, परमेश्वर ही रखता है, ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी सी और ई, बी सी ई कौन सा है? ए आंसर। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे सही हो जाएगा, इसमें से एक भी चूज कर लोगे ना, देखो ध्यान से। एक तो अचेता कह रहा है तो ये होगा ही नहीं, ये काट दो, ये दोनों काट दो, क्या बच गया? बी सी हो जाएगा। या फिर डी काट दो, तो देखो डी ये लास्ट है, ये काट दो। बट टेक्निक से एलिमिनेशन मेथड लगाना याद से मैं बार बार कर रहा हूँ, तो आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना। योग कुंडलिनी के अनुसार कुंभकों के भेद सम्मिलित नहीं है भाई। चंद्र दो बताए थे, उज्जाई, सूर्य भेदी, सीकरी, और एक क्या था? भ्रस्तिका। चंद्र भेदी नहीं है, कहीं पे भी आपको चंद्र भेदी नहीं मिलेगा। सूर्य भेदी मिलेगा, चंद्र भेदी नहीं मिलेगा। योग तत्वोपनिषद के अनुसार योग के 4 अवस्थाओं का सही क्रम है
भाई ये तो आसान है ना, ये आपको हर जगह मिलेगा। पहला आरंभावस्था फर्स्ट, दूसरा घटावस्था, तीसरा परिचयावस्था, चौथा निष्क्रियावस्था। ये कूट वाले प्रश्न है। तो यहाँ पे ना इस ईयर में देखो दो क्वेश्चन हार्ड आए थे बहुत, इसके बाद बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। योग तत्व योग अभ्यास सिद्ध होने पे क्रम या सिद्ध होने पे या क्रम से शारीरिक लक्षण बताइए। क्या क्या होता है? जिह्वालौल्यम, बहुमूत्र पुरुषम, ये नहीं होता। कम होता है ना भाई, सिद्ध होते हैं जैसे योगाभ्यास या फिर नारियों की शुद्धि आप समझ लीजिए। उस टाइम पे क्या होता है, बहुमूत्र कम होता है, बढ़ता नहीं है। मूत्र पुरुष मतलब मूत्र और स्टूल, मल, वो क्या होता है, कम होता है। यहाँ लिख दिया बहु मतलब गलत ही, तो वैसे भी गलत हो गया। अदीप्ति और लगा दिया तो मतलब गलत है। दीप्ति मतलब कांति, दीप्ति आपके शरीर में आती है ना, चमक आता है, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। तो बी और सी तो वैसे भी गलत हो गया। अब आता है देखो स्व अल्प निद्रा। हाँ ध्यान को, तो निद्रा भी संयमित हो जाती है, कम हो जाता है। आंसर तो हमारा ठीक है। लेकिन जिह्वा लौल्यम, अलोल्यम रहता तो फिर जिह्वा लौल्यम, तो ये गलत है भाई। ठीक है, चंचलता नहीं होती, लौल्यता, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, स्वल्प निद्रा। दिसंबर 2023। योग तत्वोपनिषद के अनुसार यहाँ तक क्लियर है सबको? ये बता दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बस 5 मिनट और दे दीजिए। अच्छे क्वेश्चन हैं दो कुछ अभी 10। जी सर। सर स्क्रीन कभी आ रही है कभी जा रही है। स्क्रीन, स्क्रीन अब आ रही, अब आ गई सर। आ गई ना, ध्यान लगाओ, आ जाए। गए सर। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर, दिसंबर 2023 में पूछा गया था। जो क्वेश्चंस कुछ कुछ रिपीट है उसको मैंने नहीं लिखा है। योग तत्वोपनिषद के अनुसार हृदय क्षेत्र से भृकुटियों तक के स्थान को किसका क्षेत्र कहा गया है? भृकुटी बोले तो कहा? देखो इसके जो स्थान आप याद कर लीजिएगा, अभी फिर से नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। जो 5 तत्व हुए थे ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना? तो पृथ्वी पहले आते हैं। पृथ्वी की तत्व में स्थान पैर से जानु पर्यंत, याद कर लेना, पैर से लिख लेना जानु पर्यंत। ठीक है। पूछा है का हृदय से भृगुटी, तो दोनों, तो ये तो नहीं होगा। ये पैर से पूछ जानु पर्यंत है। इसका वर्ण भी याद कर लो, वर्ण क्या होगा? लम। वर्ण अगर पूछते तो लम। देवता याद रखना चतुर्भुज, चतुर्भुज ब्रह्मा, पृथ्वी के ब्रह्मा। ठीक है। और ध्यान कितने देर तक? 5 घटी। पहले भी आया था ना इस तरह का प्रश्न, लेकिन अलग तरीके से आया था। 5 घटी। पृथ्वी जल, जल का लिख लेना, जल यहाँ पे नहीं है। घुटना से गुर्दा पर्यंत, गुर्दा मतलब पायु। इसके वर्ण हो गए शुक्ल, लिखते जाना बोल रहा हूं, तो जल का बोल रहा हूं, जल तत्व का। और इसके जो देवता हो बीज हो गया, बीज मंत्र वम, वर्ण शुक्ल, देवता नारायण, और 5 घटी जल। अब आता है अग्नि। अग्नि लिख लेना गुदा से हृदय तक। रक्त हो गया वर्ण, रम हो गया इसके बीज मंत्र, देवता हो गया रुद्र, समय हो गया 5 घटी, पृथ्वी जल अग्नि। अब आता है वायु। वायु का लिख लेना हृदय से भूमध्य तक, यही पूछा ना, हृदय से भृकुटी तक, तो वायु आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। इसका बाकी का लिख लो, हृदय से भृकुटी पर्यंत, कृष्ण इसके वर्ण है, यम इसके बीज मंत्र, ईश्वर इसके देवता, समय 5 घटी। लास्ट आकाश। आकाश भ्रूमध्य से मूर्धा तक, लिख लेना भ्रूमध्य से मूर्धा तक। ध्रुम इसके वर्ण,
बीज हम, सदाशिव ईश्वर, सदाशिव इसके जो देवता हो गए, और 5 घटी समय। ठीक है, तो इसमें प्रश्न हमारा पूछा था हृदय से प्रकृति मतलब वायु। 63 नंबर का प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ऊकार का ऊकार में ओमकार का आकाश समस्त जीवधारियों की जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है? आकार स्थान पूछ दिया ना, याद कर लीजिएगा, तीनों लिख लो अभी, आकार, उकार और मकार का एक एक करके लिखो फटाक से। आकार लिख लो, नेत्र, पहला आंसर हो जाएगा नेत्र। दूसरा लिखो उकार, कंठ, ये होता है हमारा ऊ। मकार, मकार हो जाएगा हृदय। और इसके अवस्था लिख लेना, जागृत अवस्था हो जाएगा हमारा आकार में, ये हो गया आकार में जागृत। स्वप्न में, उकार में स्वप्न अवस्था, और सुसुप्ति अवस्था मकार में। ठीक है, अ उ और म। 64, योग तत्वोपनिषद के अनुसार किस मुद्रा का नियमित अभ्यास जक्षराग्नि पर होता है? बड़ा सिंपल, विपरीत करनी होता है ना। विपरीत करनी में जब उल्टा कर देते हैं पैर को एंगल के साथ, तो क्या होता है, जो हमारा जो सोमरस है वो जो नीचे अग्निमंडल में जाके जो भस्म होता वो नहीं होता, उल्टा हो जाता है। तो ठीक है, इससे क्या होता है, जक्षाग्नि पर होती है, बहुत भूख लगती है इससे, अग्नि देखने की वजह से, तो विपरीत करनी है आंसर। ठीक है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार परमात्मा की स्थिति बताई गई, परमात्मा की स्थिति बताई गई है, कौन कौन सा? आंसर देखो, त्रिविध ब्रह्मा, अर्धमात्रा, वेदज्ञ, ये कूट वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो एक लिख लेना, इसे परमात्मा की स्थिति को जानने वाला, और या फिर इसकी जगह पे अगर पूछ देता वेदविद, वेदविद। ठीक है, जो जानकार है, इसको जानने वाला है, परमात्मा की स्थिति को जानने वाला है, उसको वेदविद कहते हैं। ठीक है, और उसकी जो स्थितियां हैं बताई गई क्या क्या है, लिख लो। त्रिस्थान, उसमें कौन कौन सा है श्लोक में वर्णन तो नहीं है, बट लिख लेना। त्रिस्थान, त्रिमात्र, त्रिब्रह्म, त्रयाक्षरम, अर्धमात्र। तो पहला इधर हो जाएगा, अर्धमात्र है, बिल्कुल सही। त्रिविध ब्रह्म है, बिल्कुल सही। त्रिगुण नहीं, ये गलत है। वेदज्ञ नहीं, त्रयाक्षर है। आंसर हो जाएगा ए डी सी, ए सी डी। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए सी और डी। 66 नंबर लिख लेना। ये जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सारे जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी ऑप्शन चेंज कर देगा तो क्या करोगे? त्रिमात्र दे दिया। चलो फिर आता है, योग कुंडलिनी उपनिषद में कुंडलिनी जागरण के कौन से साधन बताया गया है? देखो, आप जब पढ़ाए होंगे आपको, तो वहां पर हमने पढ़ाया होगा आपको शक्ति चालन, राइट। तो कुछ कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। या कुंडलिनी जागरण दिया है तो कोई बात नहीं, आपको समझना क्या है कि शक्ति चालन बता रहा है। और शक्ति चालन में क्या क्या चीज हमने पढ़ी थी? एक तो सरस्वती चालन पढ़ा था ना, और दूसरा क्या पढ़ा था? प्राणायाम, प्राण संरोध पढ़ा था, पढ़ा ना? ये 2 चीजें हैं। प्रत्याहार क्रिया और आसन नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए और बी। ये कूट वाले प्रश्न है, ये आंसर दे देगा ए डी, ए बी, सी डी, बी ई, लाइक दिस। तो आंसर इज ए एंड बी, सरस्वती चालन का प्राण। मिलान करें, ये भी आसान है। नीरस भोजन भी सरस हो जाता है, तो बहुत हर जगह को मिलेगा। महामुद्रा से होता है कि जो नीरस भोजन है वो क्या था, रस युक्त होने लग जाता है। दिन रात जब्त करने तक 21,600 बार। रोग मरण भूख प्यास और मुक्सा से क्या होता है, खिचड़ी में होता है।
फिर सफेद बॉल और लाल वर्ण, ये किसका है? शुक्र और महारज। आपने पढ़ा होगा ना, दो चीजें हमने पढ़ाई थी, पांडर और लोहित। पांडर और लोहित बताए थे ना, याद है? तो पांडर जो शुक्र, महारज हमने बताया था पांडर और लोहित में। जो पांडर होता है वो क्या होता है? शुक्ल होता है, श्वेत होता है। और महाराज क्या होता है? रेड, रोहित, है ना? लाल होता है और सफेद होता है शुक्ल। ये होता है 68 योग तत्वोपनिषद में श्लोकानुसार क्रम से बताइए। आप जो क्रम दे दिया है तो आप जो है ये आप पढ़ लीजिएगा। मुद्राएं जो है, मुद्रा कौन कौन सी है, तो इसमें तो सबसे पहले आप लिख लो पहले, फिर करके ना, जो लोग पेन है लिखे लिख लो। पहला आता है महामुद्रा, फटाफट लिखना जल्दी जल्दी से। लिखो महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर बंध, सीरीज में बोल रहा हूं मैं, उडयान, मूलबंध, दीर्घ प्रणव संसाद, संधान, सिद्धांत श्रवण, वज्रोली, अमरोली, सहजोली, इस सीरीज में है, याद कर लीजिएगा। तो पहला आता है महामुद्रा, यहाँ महामुद्रा नहीं है, महावत, ये हो गया फर्स्ट नंबर। दूसरा होता है महावेद, यहाँ महावेद तो नहीं है। नेक्स्ट खेचरी है क्या? खेचरी, बी हो गया सेकंड नंबर। तो जालंधर बंद, ई हो गया हमारा जालंधर। उडयान है क्या? नहीं है। मूल बंद, दीर्घ दीर्घ, हाँ ये हो गया 3। और ये दीर्घ संधान हो गया हमारा 4। और फिर होता है सहज, वज्रोली, अमरोली, सहजोली, सहजोली हो गया। अब 5 सीरीज में इसको लगाना है। सीरीज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आजकल सीरीज में पूछने लगा है तो याद कर लीजिएगा। जून 2024, इसमें मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन, बहुत सारे इसमें रिपीट भी थे, पहले के कई सारे क्वेश्चंस रिपीट थे, कुछ नए थे तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नाद बिंदु, ये मंत्र हमने आपको बताया था कि टोटल किसमें कितना मंत्र है। सबसे छोटा उपनिषद है योगराज। इसको छोटा होता है कौन सा? एक मिला लो, बाकी धीरे धीरे इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा योग राज में 21 श्लोक। फिर होता है नाद बिंदु, नाद बिंदु में 56 होते हैं। योग तत्व में 142, इधर गया 142, ये हो गया। ध्यान बिंदु में 106। ठीक है, तो याद करिए, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्राणायाम के देवता कहे गए। अब देखो ये चीजें हमने बताई तो उस टाइम पे भी कंफ्यूजन आपको आया, तो प्राणायाम के देवता कहे गए हैं, ऑप्शन देखो क्या है, इसी में से चूज करना। ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, वायु, विष्णु, महेश और रुद्र। देखो क्या है, महेश और रुद्र करीब करीब सिनोनिम्स है एक दूसरे के, बट आप ऑप्शन में दिया है अलग अलग, फिर आप उसको कंसिडर करेंगे, जो श्लोक में है वो चीजें ध्यान में रखनी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ए, ब्रह्मा कहा गया है पहला। वायु नहीं कहा, गलत, सी है, तो ए सी। महेश नहीं बोला है, रुद्र बोला है, तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ए सी और बी, ए सी पहला। ठीक है, समझ गए? तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। कई तरह से एक एक प्रश्न को कई तरह से पूछा जा चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसमें से किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सॉरी आपको मैंने बहुत समय ले लिया, बट ठीक है, ये भी जरूरी था क्योंकि बार बार सेशन इस तरह से कंडक्ट नहीं हो पाता है समय को लेकर, टाइम भी बहुत नजदीक है। तो आई होप आपने एंजॉय करा होगा सेशन। एक बार आप रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा अगर जिनने भी नहीं सुना है, नहीं तो ये अच्छे से पढ़ लेना। आई होप आपने सेशन के दौरान नोट्स भी बनाए होंगे साथ में साथ। तो किसी कोई डाउट तो नहीं है? ऑल गुड, समझ में आया?
इस तरह से हमने व्याख्या जी के सर, साथ थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। शांति पाठ कर लेते हैं। 10 बज गए हैं, तो ये थोड़ा मैराथन हो गया, 2 घंटे का सेशन। ठीक है जी, आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर। आंखें बंद करके रिलैक्स, मन को शांत स्थिर, लंबे गहरे सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़िए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषं महिषम्। गोब्राह्मणेभ्यो शुभनं मनस्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः। ओम शांति शांति शांति। रब योर palms, put on your face। हथेली को फेस पे लगाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। सभी को प्रणाम नमस्कार। दिन शुभ, शुभ रात्रि जी। थैंक यू शुभ सर, रात्रि शुभ सर, थैंक यू रात्रि। सर। गुड लक, एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो, थोड़ा माइंड को रिलैक्स रखो। आंखों पे टाइम टू टाइम कुछ ठंडा कपड़ा या फिर खीरा, ककड़ी, गाजर, ये सब चीज आंखों पे रखो, थोड़ा ठंडक दो। खीरा बेस्ट है, खीरा डालो। ठीक है जी, ओके।